श्रद्धा मर्डर केस में आज हो सकता है आप सबका पॉलीग्राफी टेस्ट। पुलिस के साथ हुआ रवाना। महरौली पुलिस स्टेशन से निकला बाहर, प्राइवेट कार में लेकर गई पुलिस टीम। सेहत ठीक नहीं रहने की वजह से बुधवार को नहीं हो सका टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को की तैयारी। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे 4 से 5 लोग। एक अफसर करेगा सवाल, एक अफसर दर्ज करेगा रिकॉर्ड। जांच अधिकारी के सवालों के आधार पर बनाई जा रही है लिस्ट। पॉलीग्राफ का प्री सेशन पहले हो चुका है पूरा। श्रद्धा हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी का दौर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, इतनी विभत्स हत्या, इतनी नृशंसता, इतनी क्रूरता सिर्फ लव जिहाद वाले ही कर सकते हैं। एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, श्रद्धा हत्याकांड को बताया था लव जिहाद का नतीजा। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया, अपनी मर्जी से आफ्ताब के साथ रह रही थी श्रद्धा। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? असम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? अभी मुक्तेश्वर आनंद का श्रीनगर पौड़ी में बड़ा बयान। पुरानी परंपराओं को जीवित नहीं रखा गया तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। सांबा के विजयपुर इलाके में बढ़ी हलचल। ड्रोन से कुछ संदिग्ध सामान फेंका गया। पूरे इलाके को किया गया सील। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। तलाशी के दौरान पैकेट में मिले हथियार, 2 चाइनीज पिस्टल और 4 मैगजीन। पैकेट में रखे गए थे 5 लाख रुपए कैश, विस्फोटक और टाइमर भी बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान। दक्षिण कश्मीर में जांच एजेंसियों की छापेमारी में आतंकी हमले को लेकर भी अब तलाशी अभियान। शोपियां, अनंतनाग और बांदीपोरा में छापेमारी। डीडीसी के सदस्यों के घर भी तलाशी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिलेंडर फटने की वजह से घर में आग, 2 लोगों की मौत। असम, मेघालय बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। हिंसा के बाद बढ़ाई गई चौकसी। नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़, एक अपराधी गिरफ्तार। जयपुर में 26 साल की अंजलि वर्मा को 2 लोगों ने मारी गोली। पति ने अपने परिवार वालों पर जताया शक। लड़की का चल रहा है इलाज। पति लतीफ के मुताबिक उनकी शादी से नाराज थे परिवार के लोग। दोनों ने हाईकोर्ट से मांगी थी सुरक्षा। 1 साल पहले लतीफ और अंजलि ने की थी शादी। लड़की के परिवार वालों की थी सहमति। इस मामले में लतीफ के बड़े भाई के साथ था 3 गिरफ्तार। पुलिस कर रही है जांच। तमिलनाडु के तिरुनेवेली में हॉरर किलिंग की घटना। दूसरी जाति के युवक से शादी की जिद करने पर मां ने बेटी की ली जान। गुजरात में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। आज 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। वडोदरा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। दाहोद में पीएम मोदी ने सभा में कहा, कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। दाहोद में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पदयात्रा पर साधा निशाना। बोले, एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन वो यात्रा पद के लिए हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का अनोखा अभियान। दिल्ली चलो की तर्ज पर बूथ चलो का दिया नारा। 1 दिसंबर को पहले फेज में होनी है वोटिंग। गुजरात के गोधरा में ओवैसी की चुनावी सभा। बीजेपी उम्मीदवार पर जमकर किया हमला। भावनगर में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कहा, राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं किया आदिवासी महिला का समर्थन। जूनागढ़ में बीजेपी के लिए जेपी नड्डा का प्रचार। कहा, पीएम मोदी से प्यार करते हैं लोग, नहीं खुलेगा आपका खाता। गुजरात में नड्डा ने विकास को ही बताया चुनावी मुद्दा। कहा, नर्मदा बांध के विकास को रोकने वाले मेधा पाटकर से जुड़कर कांग्रेस ने यह बता दिया कि उसे गुजरात से प्यार नहीं है। बोटाद में भी जेपी नड्डा की चुनावी सभा। बीजेपी की जीत का दावा किया। सूरत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भव्य उनका रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के द्वारका में योगी आदित्यनाथ की सभा। बीजेपी उम्मीदवार मानिक के लिए वोट मांगे। चुनावी रैली से पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की। सूरत में गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा। बरदोली विधानसभा में जनसभा की। सौराष्ट्र इलाके के राजकोट में भी अमित शाह पहुंचे। बोदरी में
चुनावी रैली को संबोधित किया। टंकेज विधानसभा क्षेत्र में आप नेता राघव चड्ढा की रैली का केजरीवाल से डरते हैं भ्रष्टाचारी नेता, सुनाया शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल हो रही हैं प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश के खंडवा से गुजर रही है यात्रा। प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी यात्रा में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन। बीजेपी पर सचिन पायलट का बड़ा आरोप, कहा भारत जोड़ो यात्रा में बाधा कर सकती है पार्टी, लेकिन सफल होगी राहुल की कोशिश। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वॉर, सत्येंद्र जैन के खाने वाले वीडियो को लेकर निशाना। जेल के खाने और सीसीटीवी फुटेज लीक होने को लेकर सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई। अदालत ने तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब, सोमवार तक पेश करनी होगी मेडिकल रिपोर्ट। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर बोला हमला, कहा इन्होंने भ्रष्टाचार को बनाया वैध। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले आदित्य ठाकरे, साथ में मौजूद थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे, देश के सभी युवाओं को आना चाहिए साथ, देश में उठाना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा। आदित्य ठाकरे के साथ सीएम नीतीश से मिलने के बाद बोले तेजस्वी, लोकतंत्र और संविधान बचाने की है जंग। राजस्थान के बूंदी दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिनों के सशक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में शामिल, देहरादून में आयोजन। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल हसन चांद ने कहा सरकार बताए कि पिछले इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश यूपी में कितना है। खंडवा में आदिवासियों के बीच में जमकर नाचे सीएम शिवराज, क्रांतिवीर टंटिया भील की समाधि पर दौरा किया। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान का शुभारंभ किया। पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास जोर दिया। नवीन पटनायक ने पूर्व सीएम नबा कृष्ण चौधरी को भी श्रद्धांजलि दी, मनाई जा रही है उनकी जन्म जयंती। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने डॉक्टरों की भारी कमी होने की बात कहकर सिस्टम पर ही खड़े किए सवाल, कांग्रेस ने चुटकी ली। कर्नाटक में दक्षिण कन्नडा में हिंदू जागरण वेदी के संगठनों की मांग, मंदिर के आसपास गैर हिंदुओं के कारोबार को इजाजत न मिले। सिरोही जिले के सनपुर में अतिक्रमण कर बने हुए मंदिर को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन हुआ भारी विरोध, पुलिस ने बल प्रयोग किया। यूपी के औरैया में खाद न मिलने से किसान परेशान, किसानों का आरोप ब्लैक में कुछ लोगों को दी जा रही खाद। भोपाल में भी पर्याप्त खाद न होने के दावे फेल, खाद के लिए लंबी लाइन में लगने को मजबूर बुजुर्ग और महिलाएं। नोएडा में खड़ी बस में लगी आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, आग लगने की वजह नहीं हो पाई स्पष्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में भी खाद के लिए किसानों को खाने पड़ रहे धक्के, सरकार के सही इंतजाम न होने से बेहाल किसान। चेन्नई में स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 8 लोगों की दुर्घटना में मौत, 2 घायल बच्चों का इलाज जारी। कोयंबटूर में एनआईए ने ऑनलाइन केमिकल खरीदने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया, आगे की पूछताछ जारी। झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल बस पलटी, दुर्घटना में कई बच्चे घायल। महाराष्ट्र के हिंगोली में रेलवे संघर्ष समिति का रेल रोको आंदोलन, रेलवे ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी, इंजन पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या, 2 अज्ञात बाइक सवार ने दिया घटना को अंजाम। सोनीपत में भारतीय किसान नौजवान यूनियन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतले जलाए गए। गोवा में एयरलाइन के टिकट ऑनलाइन रद्द करने में ठगी हुए 1 लाख रुपए अकाउंट से निकाले गए। मेरठ में कक्षा 9 की छात्रा का वीडियो वायरल, मनचले पर छेड़छाड़ का लगाया गया आरोप, पुलिस ने मनचले के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में अस्पताल में अचानक लगी आग, ड्रिप लेकर दौड़े मरीज, आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। यूपी की पीलीभीत में जेल में सब्जी काटते वक्त कैदियों के बीच में हुई झड़प, चाकू लगने से एक कैदी गंभीर रूप से घायल। देहरादून के नथवावाला क्षेत्र में रिहायशी इलाके में देखा हाथी, लोगों में दहशत। समस्तीपुर में रेल मंडल में 18 घंटे के टिकट चेकिंग में जुर्माने के रूप में वसूले गए 68 लाख रुपए, पिछले दिनों खुद के 61 लाख वसूलने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मेरठ में शरारती तत्वों ने मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, एक आरोपी गिरफ्तार, हिंदू संगठन ने रोष जताया। हरियाणा के झज्जर में तेज रफ्तार
गाड़ी ने 3 लोगों की जान ले ली, ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में जीआरपी कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन पर महिला ने चढ़ने की कोशिश की थी, सीसीटीवी में घटना कैद। मोहाली में नर्स की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादीशुदा एएसआई के नर्स से थे अवैध संबंध, झगड़ा होने पर एएसआई ने नर्स को उतारा मौत के घाट। 6 मरीजों की रोशनी जाने की खबर, आज तक में चलते ही सीएमओ ने हॉस्पिटल का लाइसेंस किया रद्द, डॉक्टर ने दी सफाई, मरीजों की गलती से हुआ इन्फेक्शन। भागलपुर में लड़का बदलकर शादी करने को लेकर विवाद, युवक की गोली मारकर हत्या, दोनों पक्षों में 7 लोग बुरी तरह घायल। बरेली की झील में बढ़ी चहल पहल, प्रवासी पक्षियों का झुंड पहुंचा। भागलपुर में मुस्लिम लड़की ने अपनाया हिंदू धर्म, हिंदू लड़के से पूरे रीति रिवाज से की शादी। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी बना सीजन का सबसे ठंडा शहर, 2.4 डिग्री तक पहुंचा पारा। नेशनल चैंपियन हिंदू पहलवान को 16 साल की मुस्लिम लड़की से हुआ प्यार, धर्म बदलकर किया निकाह। राजस्थान के जोधपुर में 140 पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता, प्रशासन की तरफ से तोहफा, सभी के खिले चेहरे। चंडीगढ़ में एक शख्स लोगों को यातायात के नियमों के प्रति कर रहा जागरूक, 26 साल पहले सड़क हादसे में गंवाई थी अपनी टांग। यूपी के सहारनपुर में शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में चोरी के गहने और चोरी का माल हुआ बरामद। फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर, जापान ने 4 बार के चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया।